Hello everyone, I am Soikat and welcome to our channel BTN Academy। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें आज हमारा टॉपिक है कोई एसीओ प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया जाए एंड उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि करियर रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। लास्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस किया था कि कैसे एक एसीओ प्रपोजल प्रॉपरली हम बना सकते हैं और जिसके थ्रू हमको एसीओ का काम मिल जाए। नाउ आपने एसीओ प्रपोजल भेजा और वो एक्सेप्ट भी हो गया है, तो अब इसको कैसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है वो हम देखेंगे इस एपिसोड में। पहला चीज जो है वो है डिफाइन योर एसीओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एसीओ क्लाइंट क्या चीज के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे 3 मकसद हो सकता है। एक है इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग और बूस्टिंग कन्वर्सन। अगर इनमें से कोई भी एक है तो स्ट्रैटेजी क्या होगा, और ऑल 3 आर इंक्लूडेड इनटू ऑब्जेक्टिव, उसका भी स्ट्रैटेजी क्या होगा। सो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कोई भी एसीओ प्रोजेक्ट का पहला स्टेप होता है। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हो, सेमरास यूज कर सकते हो, एचरेफ्स यूज कर सकते हो, बहुत सारा टूल्स है, वो भी हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे इसके थ्रू कीवर्ड रिसर्च किया जा सकता है। नाउ कीवर्ड रिसर्च में प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड, ये सारे आपको डिफाइन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो डिसाइड किया वो आप क्लाइंट से एक बार अप्रूव करवा लो, क्योंकि एंड ऑफ 2-3 मंथ्स और 6 मंथ्स क्लाइंट आपको ना बोले ये कीवर्ड्स तो हमको चाहिए ही नहीं। सो डोंट गो इन रॉन्ग ट्रैक। पहले आप क्लाइंट से मेल में अप्रूवल ले लो, बाद में आप बोल सकते हो कि आपने तो ये अप्रूव किया था, उसी पर हम लोग काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एसीओ प्रोजेक्ट। आपको टॉप 5 कॉम्पिटिटर ढूंढना है। आपका जो साइट है, उसका जो सेक्टर है, उसका जो इंडस्ट्री है, उसमें टॉप 5 कॉम्पिटिटर ढूंढना है। आपने जो इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हो, उस कीवर्ड पे ऑलरेडी कौन कौन रैंक कर रहा है, वो ऐसा टॉप 5 कॉम्पिटिटर आपको निकालना पड़ेगा। उसका सोर्स में जाके देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहा है एंड उसका स्ट्रैटेजी क्या है, वो सारे चीज आपको देखना है। सो एनालाइज योर कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट एंड देयर एसीओ स्ट्रैटेजीज, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड weaknesses to find opportunities for improvement. Next comes on-page optimization. On-page optimization में हम लोग बताया था कि उसमें टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, ऑल टैग ऑफ इमेजेस, ये सारे चीज आपको प्रॉपरली डालना पड़ेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कंटेंट शुड बी हाई क्वालिटी एंड इन डेप्थ कंटेंट होना चाहिए और प्लाजियरिज्म फ्री होना चाहिए। कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट से एसीओ कभी काम नहीं करेगा। और उस कंटेंट के अंदर आपको प्रॉपरली आपका कीवर्ड को डालना पड़ेगा, कीपिंग द कीवर्ड डेंसिटी इन माइंड। ज्यादा डालोगे तो कीवर्ड स्टाफिंग, ज्यादा कीवर्ड डालोगे तो कीवर्ड स्टाफिंग ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट कम्स टेक्निकल एसीओ ऑडिट। टेक्निकल एसीओ ऑडिट क्या है? आपका जो साइट है वो आपने या किसी वेब डेवलपर ने बनाया है, लेकिन वो उसका पेज लोडिंग टाइम क्या है, उसका मोबाइल फ्रेंडलीनेस ठीक ठाक है क्या, तो पेज, ये सारे चीज आपको देखना है। और इसके लिए भी बहुत सारा टूल्स है। मोस्ट पॉपुलर एंड फ्री जो टूल है
वो है गूगल का पेज स्पीड चेकर। और ये पेज स्पीड के ऊपर हमने एक एपिसोड ऑलरेडी किया हुआ है विथ ऑल डिटेल्स इन इट। अगर आपने मिस किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे चेक कर लीजिए कि प्रॉपरली इसको कैसे चेक किया जाता है। और दूसरा जो चेक करना है उसका कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है, उसका पेज स्पीड एंड मेक श्योर योर साइट इज मोबाइल फ्रेंडली। तो सर्च कंसोल से भी आपको पता चल जाएगा ये सारे डिटेल्स। देन कम्स कंटेंट स्ट्रेटेजी। एसईओ के लिए कंटेंट इज द किंग। तो आपका कंटेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। डेवलप ए कंटेंट स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूड्स रेगुलर ब्लॉग पोस्ट, articles and other type of content. Create high quality, informative and engaging content around your targeted keyword. आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसी के अराउंड में आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। और ये ब्लॉग के साथ अपना मेन वेबसाइट पेज का इंटरनल लिंकिंग करना पड़ेगा यूजिंग दोज कीवर्ड्स एज ए एंकर टेक्स्ट। तो ये सब काम अगर कोई बड़ा साइट है तो ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली करने में ही और टेक्निकल एसईओ ऑडिट करके उसको जहां जहां प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। और मैं बोलूंगा कि इसी पे आप पहले ध्यान दो, इसको एकदम 100% एक्यूरेट करो, तब जाके आप जब लिंक बिल्डिंग करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑन पेज अगर सही नहीं है तो कितना भी आप लिंक बिल्डिंग कर लो, कितना भी ऑफ पेज कर लो, कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला है नहीं। सो लिंक बिल्डिंग में बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट फ्रॉम ऑथोरिटेटिव एंड रेलिवेंट सोर्सेज। फोकस ऑन व्हाइट हैट लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स टू इंप्रूव योर साइट्स ऑथोरिटी। व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, इसको लेके भी हमने और एक एपिसोड बनाया है, वो भी आपको देखना चाहिए, प्ले लिस्ट में है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर ऑलरेडी नहीं देखा है तो। एंड मैं बार बार व्हाइट हैट पे ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि व्हाइट हैट ही एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेगा। हाँ, पहुंचने में, रैंकिंग लाने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आप वहां पे ज्यादा देर तक स्टे करोगे अगर आप व्हाइट हैट टेक्निक यूज कर रहे हो। देन कम्स लोकल एसईओ। अगर ये एक लोकल बिजनेस है तो आपको गूगल माई बिजनेस में जाके वहां पे साइट, ये बिजनेस का लिस्टिंग बनाना पड़ेगा, उसको एनएपी, नेम एड्रेस फोन नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड आपका वेबसाइट में जो जो चीज है, जो भी कीवर्ड्स में टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे भी वही सेम कीवर्ड आपको, सेम कीवर्ड से आपका कंटेंट होना चाहिए। देन कम्स एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। आप गूगल एनालिटिक्स अभी GA4 है तो GA4 को साइट के साथ लिंक करो और वेरी फ्रीक्वेंटली उसको देखते रहो कि कौन कौन सा पेज, कौन कौन सा कीवर्ड अच्छा रैंक कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर रहा है। जो अच्छा रैंक कर रहा है उसको भी देखो, जो नहीं कर रहा है उसके काम कर, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एंड रैंकिंग में ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कीवर्ड रैंकिंग, यूजर बिहेवियर, ये सारे चीज आपको पता चल जाएगा। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड अपडेट। अपडेट, यहाँ पे हम दो तरीके का अपडेट के बारे में बोलूंगा। जैसे कि वन अपडेट इज आपका साइट जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा बहुत सारा प्लगइन्स, बहुत सारा थीम्स ऑब्सोलीट होता जाएगा, तो आपको अपना प्लगइन्स, थीम्स को चेक करना है कि वो प्रॉपरली अप टू डेट है, तो नहीं तो आपका साइट वल्नरेबल हो जाएगा, हैकिंग का चांस ज्यादा हो जाएगा। एंड सेकेंड टाइप ऑफ अपडेट इज एल्गोरिदम अपडेट। सर्च इंजिन हमेशा टाइम टू टाइम एल्गोरिदम में अपडेट लाता है और आपको उस अपडेट के बारे में जानना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दोज अपडेट्स आपको काम भी करना पड़ेगा। एंड चेक करना पड़ेगा कि आपने ऐसा कुछ किया तो है नहीं जो कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी एल्गोरिदम को वायोलेट कर रहा है, तो तुरंत उसको ठीक करना पड़ेगा।
नेक्स्ट कम्स रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग एक ऐसा चीज है जो आप मंथ टू मंथ या मंथ में 2 बार भेज रहे हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैर से केयरफुली रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। आप जब प्रपोजल सबमिट किया था तब आपने जो जो प्रॉमिस किया था कि जितना लिंक बिल्डिंग करेंगे, जितना साइटेशन साइट, जितना इमेज सबमिशन करेंगे बोला था, वो सारे आप कर रहे हो या नहीं, वो सारे रिपोर्ट में डालो और क्लाइंट को एक डिटेल रिपोर्ट दो। तो क्लाइंट को भी पता चलेगा कि पीछे क्या क्या काम चल रहा है। ऑनगोइंग एसईओ मेंटेनेंस। एसईओ एक ऐसा एवेन्यू है डिजिटल मार्केटिंग में जो एक बार रिजल्ट देना शुरू करता है तो क्लाइंट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, इतना वादा है। सो एक बार क्लाइंट को रिजल्ट दिखाओ और क्लाइंट आपको मंथ ऑन मंथ, सालों साल पैसा देता रहेगा। सो इट विल बी अ recurring income for your agency. So it will be a guaranteed recurring monthly income for your agency. और इसके साथ साथ SEO is an ongoing process. Continue to refine and expand your SEO strategy, create fresh content and adapt to changes in the search engine algorithm. तो दोस्तों ये था the proper way of executing an SEO project from start to I'll say नेवर एंडिंग एसईओ प्रोजेक्ट, कभी फिनिश ना हो। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए तो प्लीज यूज कमेंट बॉक्स एंड आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है तो प्लीज पुट ए लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।